फौज के तबके जनरल और पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आए दिन करगिल का कोई ना कोई बम फटता ही रहता है। और इस सिलसिले में नया धमाका किया है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। और मुशर्रफ के खिलाफ शरीफ का यह धमाका भी किसी मामूली बम का नहीं बल्कि एटम बम का है। करगिल में शिकस्त के लिए पाकिस्तानी फौज अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जिम्मेदार मानती रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ को गद्दार करार देकर उन्हें सत्ता से ही नहीं बल्कि मुल्क से भी बेदखल कर दिया। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाल चुके हैं। शरीफ ने करगिल का कच्चा चिट्ठा एक किताब की शक्ल में दुनिया के सामने रखा है, जिसका शीर्षक है गद्दार कौन, नवाज शरीफ की कहानी उनकी जुबानी। नवाज शरीफ की आपबीती बयां करने वाली ये किताब मंगलवार को रिलीज हुई और इस किताब में नवाज शरीफ की जुबानी ये जानकर लोग भौंचक्के रह गए कि करगिल में पाकिस्तानी फौज ने एटम बम इस्तेमाल करने की भी तैयारी कर ली थी। शरीफ के मुताबिक करगिल की जंग के जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान पर एटम बम गिराना चाहते थे और इसके लिए न्यूक्लियर वॉरहेड भी सरहद की ओर रवाना किया जा चुका था और पाकिस्तानी फौज ने ये हरकत की तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी नवाज शरीफ से बिना इजाजत लिए। नवाज शरीफ ने अपनी बायोग्राफी में खुलासा किया है कि उन्हें भारत के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करने की तैयारियों का पता तब चला जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें इस बारे में बताया। नवाज शरीफ के मुताबिक करगिल में पाकिस्तानी फौज की शिकस्त के बाद जब वो बिल क्लिंटन से मिले तो क्लिंटन ने उनसे पूछा कि करगिल की जंग के दौरान पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरहेड इधर उधर क्यों भेजे जाते रहे। क्लिंटन के इस सवाल का नवाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं था। नवाज शरीफ का कहना है कि करगिल के दौरान एटम बम इस्तेमाल करने की योजना जनरल मुशर्रफ की सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत थी और इस मामले में शर्मिंदगी उठानी पड़ी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये अपनी जीवनी में खुलासा किया है कि करगिल में पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ जनरल परवेज मुशर्रफ की साजिश थी। शरीफ का यह भी कहना है कि उन्हें फौज ने न तो करगिल में अपनी करतूत की भनक लगने दी और न ही उन्हें इस बात की भनक लगने दी कि हिंदुस्तान पर एटमी हमले की तैयारी तक हो गई है। नवाज शरीफ के इन खुलासों के बाद सवाल ये उठने लगा है कि सेना की ये मनमानी शरीफ की कमजोरी थी या उनकी लाचारी थी। करगिल की जंग के दौरान पाकिस्तान एटम बम का इस्तेमाल करने की फिराक में था। नवाज शरीफ की इस बात में तो दम नजर आता है, लेकिन उनकी ये दलील गले नहीं उतरती कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती के बारे में उन्हें भनक तक नहीं लग पाई। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वाकई नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री रहते हुए भी करगिल में एटम बम की तैनाती की योजना का पता नहीं था तो ये उनकी काबिलियत पर ही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये इससे ये जाहिर होता है या तो कि वो उनकी एक इनकॉम्पिटेंस की एडमिशन है। प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो उनके देश में चल रहा है, उनकी आर्मी जो कर रहा है उनको पता नहीं है। लेकिन हमारे लिए इसमें सबक या लेसन ये है कि जो भी वहाँ पे हैं इंचार्ज, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि असलियत में पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल में जो भी कार्रवाई वहाँ चलती हैं पाकिस्तानी आर्मी के कंकरेंस या उनकी परमिशन के सिवाय होगा नहीं। जैसे अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, पहले बेनज़ीर भुट्टो मैडम ने भी यही कहा था कि उनके पास कोई जानकारी नहीं था। जैसे मई 1990 में जब क्राइसिस हुआ था उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की और कहा जाता है कि वो इस्लामाबाद में भी नहीं थी, वो बाहर फॉरेन टूर पे गई थी जब इस प्रकार का एस्केलेशन हुआ था। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जैसे देश के अंदर जहां मिलिट्री जो है इस क्षमता को वो कंट्रोल करते हैं कि हमें और पारदर्शिता की ज़रूरत है और रोशनी डालना ज़रूरी है। तो इस संदर्भ में शायद नवाज शरीफ साहब का जो किताब है इससे हमें कुछ सबक मिल सकते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र फौज के हाथों की कठपुतली बनकर ही रहा है और इसी के मद्देनजर नवाज शरीफ के आरोपों को खारिज भी नहीं किया जा सकता।
लेकिन करगिल में घुसपैठ और एटम बम इस्तेमाल करने का आरोप पाकिस्तानी फौज पर मरने में नवाज शरीफ ने इतनी देर क्यों की, ये बात भी उनके खिलाफ जा रही है। और नवाज शरीफ के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि अगर सेना के कुछ अफसरों ने उन्हें गुमराह किया तो सच्चाई जानने के फौरन बाद उन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदार फौजी अफसरों के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया। दिल्ली में कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। बहरहाल इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कुछ कामयाबी नहीं हासिल कर पाया करगिल में, लेकिन हमारा सुपरमैन कामयाबी का नया इतिहास रच रहा है। क्रिश की कामयाबी से राकेश रोशन समेत फिल्म से जुड़े सभी लोगों के हौसले बुलंद हैं। वो क्रिश पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। क्रिश पार्ट 2 की हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप तब तक देखिए राज्यों से कुछ और खबरें।